फिलहाल मेरी मौजूदगी कान्हा पब्लिक स्कूल पे है। कान्हा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शशि यादव जी हैं, जिनको लगातार इंटरव्यूज़ के तौर पे कुछ नई-नई तकनीक है वो लेकर सर स्कूल में सामने आते हैं। आज पीटीएम थी और पीटीएम में एक फन फूड का सेलिब्रेशन का वो किया गया था सर, उनको भी लेकर हम खास तौर से सर से जानना चाहेंगे। शशि सर, पहले तो हमारे न्यूज़ चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू आसिफ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों का, इंडिया न्यूज़ 64 के सभी दर्शकों का बड़ा आभार, बड़ा प्यार और सम्मान मिलता है आपकी तरफ से। थैंक यू सो मच। सर, आज पीटीएम का आयोजन था और एक स्टॉल भी हमारे स्कूल में लगाई गई थी जिस तरह की। सर, क्या कहना चाहेंगे सर उसको लेकर आप? एक्चुअली हम लोग चाह रहे थे कि पढ़ाई के साथ साथ कुछ ऐसे चीज़ें भी हम लोग लगातार करते रहें, ऐसे स्किल्स भी लगातार डेवलप होते रहे, जिससे कि बच्चों को ये लगे कि हम केवल किताबी ज्ञान के लिए नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए यहाँ आ रहे हैं। तो ये जो काम था, ये काम ऐसा था कि बच्चों को ये बताया जाए कि आपके माँ बाप कितनी मेहनत से पैसे कमाते हैं और उनको ये बताया जाए कि ये पैसे कैसे कमाए जाते हैं। तो एक ये रीज़न था। दूसरा रीज़न ये भी था कि उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट का एक हिस्सा कि आप कैसे काम कर सकते हो, कि कल हम देख पाएँ कि जो भी लोग यहाँ पे इस काम को कर रहे हैं कि कैसे पैसे अर्न करते हैं। उनके माँ बाप बहुत मेहनत से पैसे अर्न करके उनको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक काम हमारा जो था कि हाउ वी आर अर्निंग, हाउ द पेरेंट्स आर अर्निंग, कि कैसे उनके माँ बाप पैसे अर्न कर रहे हैं। ये एक बेसिक काम था। ये एक इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए थी। सर, आपने जो बच्चों ने जो स्टॉल्स जो उनकी बनाई हुई चीज़ें थी, उनको आपने टेस्ट भी किया, आपने विजिट भी किया। सर, बच्चों की जो काबिलियत थी, जो मेहनत थी, सर मैंने खुद ने बच्चों की जो टेस्ट किया था। सर, क्या कहेंगे, किस तरह आप बयां करेंगे उस चीज़ को? आसिफ जी, ईमानदारी से बताऊं तो मैं और आप दोनों ही थे उस समय जी। और मेरे को लगा कि हम पहले ऐसा चाह रहे थे कि कुछ आउटसाइड्स की स्टॉल्स यहाँ पे लगाएं, लेकिन हम में से कुछ टीचर्स ने, कुछ बच्चों ने ऐसा कहा कि नहीं सर, हम करेंगे इस काम को और ये जो स्टॉल्स हम बाहर से लगवा रहे हैं, बजाय कि बाहर के लगवाने के, हम ये स्टॉल्स लगाएंगे। और जब उनके उस खाने को टेस्ट करने के बाद में ये एहसास हुआ कि जो हमारे डिसीजन थे कि हम बाहर से नहीं, हम हमारे बच्चे लगाएंगे, वो बिल्कुल सही था, क्योंकि उसका टेस्ट बाहर वाले टेस्ट से कहीं बेहतर था और बच्चों ने और हम सब ने एंजॉय किया इस सारी चीज़ को। सर, उन बच्चों के उत्साह के लिए क्या कहना चाहेंगे? लगातार इस बार जो उन्होंने मेहनत की, नेक्स्ट जब ऐसा कोई इवेंट्स रखा जाए तो उसमें और अच्छा बढ़कर चढ़ कर वो हिस्सा लें। उनके लिए यही है कि बच्चे अगर लगातार आगे किसी चीज़ में हाथ खड़ा करेंगे कि जी मेरे को यहाँ पे आगे निकलना है, आगे किसी काम को करना है, तो ये उनकी काबिलियत को दर्शाता है। ये उनकी वो जो एक शर्मिंदगी जो बच्चों को होती है बात करने में, किसी नए काम को करने में, ये उनकी शर्मिंदगी दूर होती है इस चीज़ से, कोई नए काम करने से। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ ये कि जब बच्चे पब्लिक डीलिंग की बात करते हैं, तो पब्लिक डीलिंग एक बहुत बड़ा विषय है, जिस विषय को हम कराने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे पब्लिक से कैसे डील करें। बच्चे आपस में बातें कर लेते हैं, सारी चीज़ है। कई पेरेंट्स की शिकायत आती है कि जब वो हमारे साथ तो अच्छे से बातें करता है, लेकिन कोई घर में कोई मेहमान आता है, कोई ऐसा आता है, तो उनके अंदर ये दिक्कत होती है। तो उनको ये चीज़ सिखाने के लिए कि आप बाकी बच्चों के साथ बात कैसे करोगे, बच्चों के माँ बाप आएंगे तो कैसे बात करेंगे, उनको ये काम हमने कराने का प्रयास किया। और मैं उम्मीद करता हूं कि जब आगे, आज हमारे 32 साल इन्होंने लगाई थी, अगली बार आएंगे तो ये नंबर्स और बढ़ेंगे और बच्चों का इसकी तरफ रुझान और बढ़ेगा, बहुत अच्छा लगेगा। सर, पीटीएम थी, पेरेंट्स भी आए थे, मैं भी बात कर रहा था सर पेरेंट्स को लेकर। सर, पीटीएम का उद्देश्य को लेकर, क्योंकि इस तरह के स्टाइल्स का लगाना, फिर साथ में पीटीएम भी होना, सर क्या कहेंगे? अपने बच्चे का हुनर पेरेंट्स के सामने आए, क्या लगता है? आसिफ जी, मैं आपको बताऊं कि मानो यही काम हम पेरेंट्स की गैर मौजूदगी में करते, उनकी अब्सेंस में ये काम करते, तो होता ये कि उनको ये ऐसा लगता है कि ये काम कहीं बाहर से कराया गया है। उनकी प्रेजेंस में ये काम कराने का मकसद ये होता है मेरा, उनको बताना कि ये काम किसी और ने नहीं किया, ये काम उनके बच्चों ने किया है, उनके बच्चों के किसी सहपाठी ने किया है, उनके क्लासमेट्स ने किया है। तो उससे उनका उनके अंदर, उनके पेरेंट्स के अंदर भी और बच्चों के अंदर भी उनका जो मनोबल है वो, उसके चार चांद लग जाते हैं। ये एक बात थी। सर, एक तरफ कुछ पेरेंट्स थे जिनसे मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने बच्चों की बहुत अच्छी सराहना की, बच्चों को इस तरह के फंक्शन में आगे आना। तो सर, एजुकेशन को लेकर भी पेरेंट्स कह रहा था कि स्कूल की जो मेहनत रही, एक किसान वर्ग से कोई पेरेंट्स आता था और शायद वो सर घीका का गाँव से बिलोंग करता था।
सर क्या लगता था उस पेरेंट्स को लेकर और उनके बच्चों की जो डेवलपमेंट जो स्कूल ने किया, सर वो कह रहे थे कि 60% मेरे बच्चे के थे, लेकिन आज 90% पे स्कूल ने उसको प्लस पहुंचा दिया है। सर किस तरह की मेहनत? देखो, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना ये हमारा प्रथम कार्य है, हमारी प्रारंभिक कार्यों में से एक है। उसके साथ साथ उसके बाकी चीज़ों में भी डेवलपमेंट करना, ये सारी चीज़ों का हिस्सा है। रही बात उस पेरेंट्स का कि उन्होंने ऐसी चीज़ें कही हैं, और मैं केवल अकेले एक पेरेंट की बात नहीं करता, ऐसे बहुत से अभिभावक हैं जिनसे मिलते हैं, जिनको पता चलता है, जिनके साथ हमारी बातचीत होती है, तो उनको ये हमें वो रियलाइज़ भी कराते हैं कि स्कूल अपने सही मार्ग पे है, सही रास्ते पे है और वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। पूरी टीम, कान्हा टीम उसके साथ बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये केवल, जैसे मैं कभी कभी जब आप लोगों के साथ चर्चा होती है तो मैं कहता हूँ कि आप एजुकेशन को व्यवसायिक बनाने के बजाय आप उसमें ऐसे काम करें कि जिससे कि व्यवसाय के अलावा काम हो, कि उसको बच्चों को पढ़ाएं आप, तो डेफिनेटली वो काम होगा। एक बच्चा अपने परिवार के साथ या अपने समाज के साथ साल में 365 दिन रहता है। हमने अगर काम यहाँ अच्छा किया स्कूल के अंदर, तो 365 दिन वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो उसकी जो परछाई दिख रही है उस बच्चे की कि कितना हमने काम किया है, कितना बच्चों पे जो उस पे कार्य हुआ है, वो चीज़ें हैं। और वो उस अभिभावक के जिसकी आप बात कर रहे हो, वो मैं ऐसा समझता हूँ वो मानगी भर है, वो उसी चीज़ का एक रिफ्लेक्शन है जो हम यहाँ काम कर रहे हैं। सर फ्यूचर प्लानिंग क्या बना रखी है? जिस तरह स्कूल लगातार 4 साल में जो उन्होंने प्राप्त किया है, एज अ फ्यूचर क्या सोच रखा है? क्या कुछ नया देने जा रहे हो कोटकासिम वासियों को? आसिफ जी, बिल्कुल दिल को छू गई बातें। कई बार यूं मन करता है कि इस समाज से हमेशा लेने का ही रहा है कि आज तक अगर हम जहाँ खड़े हैं, जिस भूमि पे खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ लिया ही है। तो जब बारी देने की आती है, समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की आती है, तो जब भी इन बच्चों को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि ये जो भविष्य मेरे सामने है, अगर मैंने इस भविष्य को संवार दिया, कहीं मेरा थोड़ा सा भी रोल रहा, तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सार्थक हुआ। तो उसी चीज़ को लेके मैं इन बच्चों के बीच में रहता हूँ। मैं हमेशा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ ये सारी चीज़, या कोई और नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं हमेशा वो काम करने का प्रयास करता हूँ जिस काम को मैं समझूं कि जो अगर अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी, कि अगर मेरा बच्चा करेगा तो अच्छा लगेगा। अगर मेरा कोई खराब काम है और जिसको लग के मेरे अंदर कोई गंदी आदतें हैं, तो मैं जिस दिन स्कूल प्रांगण में आता हूँ या ये चीज़ें, मैं सोचता हूँ कोई ऐसा काम तो नहीं कि जो मेरे को देख के मेरा बच्चा ये कहे कि नहीं, ये काम मेरे को करना चाहिए, और बाद में मेरी अंतरात्मा ये कहे कि ये काम हमारे बच्चों को नहीं करना चाहिए। तो मैं वो सारी चीज़ें सोच के, विचार के जब हम कदम रखते हैं संस्था में, तो मैं एक एक कदम फूंक के इसलिए रखता हूँ कि बच्चा मेरे को देख रहा है, बच्चा मेरे को फॉलो कर रहा है। मेरा इसी के साथ सभी शिक्षकों के साथ भी ऐसा ही रहता है कि टीचर्स से हमेशा कहता हूँ कि आप वो काम करें जो आप कोशिश करें कि जो आपके बच्चे कभी करें तो आपको गिलानी ना महसूस हो। पेरेंट्स से भी यही निवेदन करता हूँ कि आप उन कामों को करने का प्रयास करें जो काम आप समझते हैं कि आपके बच्चे करें तो अच्छे लगेंगे। उन कामों के साथ आप अपने गांठ मान लें कि ये काम मेरे को नहीं करना, जो आप बच्चों को समझें कि वो उनको नहीं करने चाहिए। यही उनसे अनुरोध रहेगा। सर एक तरफ अभी हमारे सांसद जी की तरफ से खेल के तौर पे हमारे स्पोर्ट्स में जो बच्चे थे, एक बच्ची थी, प्रिंसिपल मैम ने मुझे बताया, जिसने सिल्वर मेडल, गोल्ड मेडल, 3 मेडल वो लाई थी। सर उसको एक बार विस्तार पूर्वक हमारे जो दर्शक हैं उनको एक बार खास तौर पर सर साझा कीजिए। बच्चों ने, जब हमारे डीपी सर ने इस चीज़ में कहा कि सर हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं और हम लोग इस काम में बहुत अच्छा भागीदारी निभाएंगे, तो सभी गेम्स में जो भी इच्छुक जो प्रतिभागी थे वो वहाँ गए भी और उन्होंने अपनी प्रतिभा से दिखाया भी। एक बच्ची ऐसी भी थी कि उसने अपने जो एज ग्रुप था उससे बड़े एज ग्रुप में वो फाइट किया और उसके बाद भी उसने वहाँ पे मेडल जीते। इसके अलावा भी अभी जो सांसद गेम थे उसके अंदर हमारी टीम, कबड्डी की टीम ने भी जो यहाँ पे प्रथम स्थान हासिल किया। तो उससे लगता है कि बच्चे ना केवल पढ़ाई में, बाकी सभी क्षेत्रों में अपना भागीदारी निभा रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि हम केवल पढ़ाई तक सीमित नहीं है, हम सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहरा रहे हैं।
सर पेरेंट्स को लेकर क्या कहेंगे, जो पेरेंट्स का लगातार प्यार बना है और निरंतर बढ़ता रहे, हम तो कहेंगे कान्हा पब्लिक स्कूल और ऊंचाइयों पर जाए, हम अपने खासकर अपने चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे सर पेरेंट्स को? मैं हमेशा आभारी रहता हूं उनका और रहूंगा कि जब तक मेरे शरीर में जान रहेगी, मैं बड़ी बात बोल रहा हूं, लेकिन तब तक इस समाज के साथ मैं न्याय करता रहूंगा, इन बच्चों के साथ वो जस्टिस करता रहूंगा। और मैं जितने भी अभिभावक हैं जिनके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं या जिनका मन है इधर पढ़ाने का, मैं सभी का आभारी हूँ। इस पूरे समाज का आभारी तो इसलिए कि वो प्यार मिला पहले साल से लेके और आज चौथे साल तक, वो मतलब अटूट प्यार है उनका मेरे साथ। आज भी जब कभी मिलते हैं तो उनका कहते हैं कि आपने जो काम किया है सर वो रियल में हेड्स ऑफ है उसके लिए। तो ये जो बातें हमें मोटिवेट करती हैं, ये बातें हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती हैं। मैं आभारी रहूंगा उनका, इस पूरे समाज का, कि उन्होंने हमें इतना प्यार जताया कान्हा परिवार के साथ। मैं उनके कभी भी किसी भी उस पे उनको जाया नहीं जाने दूंगा, उनके इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। ये मेरा विश्वास रहेगा उनके साथ। तो आपने सुना, ये मेरे साथ कान्हा पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर शशि यादव जी थे। उन्होंने जो बच्चों के ऑल ओवर डेवलपमेंट पर जिस तरह ध्यान दिया है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कोटकासिम में सर ने सोचा कि हमें एक सीबीएसई पैटर्न में, शहरी क्षेत्र में जो लोग बाग सोचते हैं कि रेवाड़ी भिवाड़ी कहीं भी हम चले जाते हैं, तो उसी को सर ने ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा स्कूल के उनको नहीं लगता कि हम किसी शहर में एजुकेशन प्राप्त नहीं कर रहे। किस तरह की मेहनत रही। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 64।